अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर अबरार रशीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये साउथ कश्मीर में कैंपेनिंग के लिए निकले हैं। असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। अबरार हमारे साथ मौजूद है। अबरार, आज काफी जोश खरोश लोगों में देखने को मिला। आपने बोला कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। मुद्दा, मकसद, मंशूर क्या है, एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा सिर्फ ये है, जेल फ्री कश्मीर होगा, नो मोर पीएसए, नो मोर यूएपीए। जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान वादे किए थे कि हम तमाम बेगुनाह नौजवानों की बात करेंगे जो जेलों में बंद है। इंशाल्लाह इंजीनियर रशीद जब जेल से बाहर आते हैं हम उनकी बात करेंगे। और आज हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम जो खूनी लकीर खींची गई है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में, उस लकीर को मिटाने की कोशिश करेंगे। अपने हुकूक जो हमसे छीने गए हैं, हमारी आइडेंटिटी जो हमसे छीनी गई है, उसको जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो डेवलपमेंट इशूज़ है, बेसिक इशूज़ है, सड़क, पानी, बिजली के जो मसले वो भी इंशाल्लाह साथ साथ हम करेंगे। आपने अभी तकरीर में कहा कि नॉर्थ के बाद अब साउथ और साउथ काफी मुतासिर, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के नौजवानों ने एक खामोश इनकलाब आया, मैं चाहता हूँ कि आज साउथ कश्मीर के नौजवान भी एक इनकलाब आए। और आपने खुद देखा कि कितना जोश खरोश और जज्बा है नौजवानों में। और इंशाल्लाह इन्होंने भी आज एक फैसला किया है, क्योंकि इनको भी आज ये समझ आ गया है कि अगर इनके दिलों की तर्जुमानी, इनके जज्बात की, एहसासात की तर्जुमानी कोई कर सकता है वो सिर्फ आज की डेट में इंजीनियर रशीद है और कोई नहीं। क्योंकि उन्होंने हमेशा बाकी जो सियासतदान है और जो सियासी पार्टी है, उन्होंने हमेशा अपने घर बनाए, अपने महल खाने बनाए। और इंशाल्लाह आज हम महल खानों को जमीन बोझ करने के लिए इंजीनियर रशीद का साथ दो। क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी हर जगह से अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही है? जहाँ से हमें मुमकिन हो रहा है अच्छे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे हमने साउथ कश्मीर से लगभग 12 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया और जनूबी कश्मीर और जो सेंट्रल कश्मीर से हमने लगभग जो है 15 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया। और कुल मिलाकर तक हमने 25-26 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया। और आने वाले 1-2 दिन में हम और भी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है। हमारा मकसद ये है कि हमें एक इंजीनियर के बजाय 50 इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से आपकी पार्टी क्या करेगी, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उनका केस बेबुनियाद है, फैब्रिकेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। हम उस जो है इल्जाम को मुस्तरद करते हैं और हमें पूरा भरोसा है जब 11 तारीख को फैसला आएगा वो इंजीनियर रशीद के हक में आएगा। और हम लीगली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है कि उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। एक वेव जो बनी नॉर्थ कश्मीर से, उस वेव को आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो अभी रीजनल पार्टीज हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसमें एग्जिस्ट होगी? बिल्कुल, देखिए हम लोगों के पास जा रहे हैं और अपने मंशूर को सामने रख रहे हैं, अपनी बात को सामने रखें। और अभी लोगों तक है कि वो हमारा साथ देते हैं नहीं देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने देखा कि आज साउथ कश्मीर में भी बिल्कुल वही वेव है। और इंशाल्लाह आज लोग चाहते हैं कि वो इंजीनियर रशीद साहब कर। आखिर पे कोई अपील नहीं रहेगी नौजवानों से, साउथ कश्मीर के, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर के तमाम नौजवानों को, माँ बहनों को, कि वो इस बार इंजीनियर रशीद कर। ये थे अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर अबरार रशीद और इनका ये कहना कि नॉर्थ के बाद जो है अब साउथ कश्मीर की बारी है और इनके कैंडिडेट्स जो है हर जगह से खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो असेंबली इंतखाबात का पहला मरहला होने वाला है, अवामी इत्तेहाद पार्टी को उम्मीद है कि वो जीत अपनी जो है वो दर्ज करेंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवसर, कुलगाम।